नमस्ते। पुराण काल अनुसार जो तिल का महत्व बताया गया है या तो अन्नदान का जो महत्व बताया गया है कि अन्नदान कितना महत्वपूर्ण है। वैसे हम सभी समझदार हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करते कि हमारे द्वारा किसी को मदद मिल सके, लेकिन ऐसा हमारे पुराणों में एक वर्णन किया गया है कि एक ब्राह्मण स्त्री थी कि जिसने बहुत सारे बहुत धार्मिकता से उसने पूर्ण व्रत संपादन किए थे, पुण्य व्रत किए थे और हर प्रकार के सभी चीज़ें जो भी एक धार्मिक चीज़ों में आती है वह सब वो फॉलो कर रही थी। परंतु यह स्त्री ने कभी भी अन्नदान नहीं किसी को किया था। वह अपने ही कोष में रह के पूजा पाठ करती थी, व्रत संकल्प करती थी और अपने लिए ही खाना बना के खाती थी और उसने कभी किसी को अन्नदान का डोनेशन नहीं किया था। तो एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि उनके घर भिक्षा मांगने गए। उन्होंने अपना चोला बदल लिया, एक साधु बनकर नारद मुनि उनके घर भिक्षा मांगने गए और कहा कि मुझे भिक्षा दीजिए। तब वो जो ब्राह्मण स्त्री थी वो बहुत गुस्सा हो गई और उसने क्या किया कि उसने उस भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। मिट्टी के जो पत्थर बने होते वो उसने उसमें डाल दिए। तो नारद मुनि उस समय कुछ बोले नहीं, चले गए। परंतु जब यह ब्राह्मण स्त्री का मृत्यु हुआ और जब वह स्वर्ग लोक में गई, क्योंकि उसने बहुत सारे तप, बहुत सारे व्रत वैकल्प सब उसने किया हुआ था संकल्प लेकर, तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो जब स्वर्ग लोक में गई तो वहाँ पर उसे सब अच्छा मतलब रहन सहन अच्छा मिला, उसका देखभाल अच्छा हुआ। परंतु जो स्थान उसको मिला स्वर्ग में, वहाँ अन्न का एक भी दाना नहीं था। उसको सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के सब कुछ उसके सामने था जो सुख सुविधा होनी चाहिए, परंतु वहाँ पर अन्न का एक भी दाना नहीं था। तो वह तुरंत भगवान के पास गई। तो नारद मुनि वहाँ पर थे कि भाई मुझे सब कुछ दिया है परंतु यहाँ अन्न नहीं है, तो मैं कैसे जिंदा रहूँगी, स्वर्ग लोक में मुझे कैसे और आगे बढ़ने मिलेगा। तो उस समय नारद जी ने बताया कि तुमने मृत्यु लोक में कभी भी अन्न का दान किया नहीं, भूखे को तुमने अनाज दिया नहीं, भूखे की तुमने सेवा की नहीं, इसीलिए तुम्हें यहाँ अन्न धान्य नहीं मिल रहा है। तो अब तुम अपने ये बड़े घर में व्रत करो, वैकल्प करो और अंदर आराम से बैठो, परंतु तुम्हें किसी प्रकार का अन्न मिलेगा नहीं। तो अन्नदान का कितना महत्व है। अगर अन्न है तो हम हैं, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, एक जो पानी ज़रूरी होता है, अन्न ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इनको बाकी सब चीज़ें मिल गई लेकिन अन्न नहीं मिला है। तो उसके बाद फिर जो देव स्त्रियाँ होती है वो उस ब्राह्मण स्त्री के पास गई और उसे महत्व समझाया कि अन्नदान का क्या महत्व होता है। और उसके पास से उन्होंने एक ऐसा व्रत करने के लिए किया कि आप हमेशा एकादशी वाले दिन पे आप हमेशा अन्न का दान करोगे तो आप यह जो दोष लगा है अन्नदान ना करने का वह आपसे हट जाएगा और फिर आपको अन्न की प्राप्ति होगी। तो ये सब जो चीज़ें हमारे पुराणों में जो यह कथाएं लिखी गई है वह हमें ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टोरी है, परंतु इससे हमने सार लेना है। इसका सारांश जो है वो हमें समझना है कि भाई हमने हमेशा हमारे पास है तो उसमें से बोलते ना, एक तिल भी 7 जनों ने मिल के खाना होता है, ठीक है ना। तो हमेशा जो हमारे पास है वो मिल बांट के खाना चाहिए। और अगर हमारे पास ज़्यादा भी है और हमारे पास कम भी है तो भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ अन्न का हिस्सा हम किसी को दे पाए। कितना अनाज वेस्ट होता है। तो अन्नदान सबसे बड़ा दान है। पुण्य पाप ये सबसे भी ऊपर यह सब दान है। तो ज़रूर अन्नदान करने की कोशिश करिए और हमेशा ही करना चाहिए। परंतु अगर एकादशी वाले दिन आप अगर अन्नदान करते हो तो आपको उसका अधिक महत्व और अधिक पुण्य प्राप्त होता है। धन्यवाद।